हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण स्टडी। मैं एस सुमन आपके अपने परिवार निर्माण स्टडी में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है, अपना ये टारगेट कोर्स बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश के लिए चलता है, जिसका टारगेट है 95% से ज़्यादा मार्क्स लाना। और आशा करते हैं आप लोग रेगुलर वीडियो देखा करते होंगे। आप लोग को पता ही है ना, 3 दिन ग्रामर और 3 दिन बुक और 7वें दिन टेस्ट संडे को, है ना। तो रेगुलर क्लास को देखा कीजिए और जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए, वो सॉल्यूशन दिया जाएगा। क्लियर? तो चलिए देखते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट चैप्टर नंबर 6 है। 12th इंग्लिश 100 मार्क्स बुक के चैप्टर नंबर 6 से लिया गया है द आर्टिस्ट, जिसका आज हम लोग समरी देखेंगे। तो प्लीज़, अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार हैं तो ज़रा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना जितना दोस्त है उन सारे दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। क्लियर? और पढ़ना शुरू करते हैं हम लोग एकदम बेहतरीन कॉन्सेप्ट से। और अगर ध्यान से पढ़े, दिल से अगर देखें तो आप लोग को याद हो जाएगा। मतलब एग्जाम में हूबहू ऐसे लिख दीजिएगा, 100% मार्क्स आएगा। क्लियर? तो समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए क्या है द आर्टिस्ट। क्या है द आर्टिस्ट? आर्टिस्ट समझते हैं? आर्टिस्ट मतलब होता है कलाकार। क्या होता है? कलाकार। समझते हैं ना? आर्टिस्ट कलाकार जो होता है उसे क्या कहते हैं? आर्टिस्ट। तो द आर्टिस्ट कलाकार हैज बीन रिटन बाय सीगा नोया। सीगा नोया। अब याद रखिएगा क्वेश्चन, जो द आर्टिस्ट जो चैप्टर है प्रो सेक्शन का, उसको किसने लिखा? तो सीगा नोया। सीगा नोया को लिंक करवा के एक जो आप लोग को वीडियो दिया गया है, वीडियो दिया हुआ है ना, जो प्रोज का अलग सारे राइटर का नाम और पोएट्री का अलग सारे राइटर का नाम, वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। वैसे हम लिंक में दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, दोनों का, प्रोज का भी पोएट्री का, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और वैसे फिलहाल यहाँ पे याद रखिए, जो सीगा नोया, सीगा नोया को लिख लीजिए सीखा नया। क्या समझेंगे सीगा नोया को? सीखा नया। सीखा नया मतलब दुनिया में कोई भी चीज़ जो नया सीखता है ना, नया काम कर देते हैं, उसको लोग कहते हैं अरे ये तो कलाकार है, गजब है। क्या? अरे ये तो गजब है, कलाकार है। इसीलिए क्या कहते हैं? द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट के राइटर सीगा नया। जो सीखा नया वही तो आर्टिस्ट होगा, वही तो कलाकार होगा। बात समझ रहे हैं? जैसे देखिए, अभी आप लोग जो है मोबाइल में क्या है, ये लगा के एयरफोन लगा के यूज करते होंगे, गाना सुनते होंगे या बात करते होंगे। बट अब कोई ऐसा ले आया एयरफोन जिसमें बिना वायर का ही हो, ब्लूटूथ, तो वो क्या होगा? सीगा नया। सीखा नया वही तो आर्टिस्ट होता है। क्लियर ना? चलिए आगे देखते हैं। ही इज अ वेल नोन शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ जापान। ये क्या है? वे जो है ये सीगा नोया, ही इज वेल नोन जाने माने, वेल नोन मतलब जाने माने शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ जापान। ये जापान के शॉर्ट स्टोरी राइटर में से एक हैं। क्या है? ये जापान के जाने माने शॉर्ट स्टोरी राइटर में से हैं। कौन? सीगा नोया, जिन्होंने क्या किया? द आर्टिस्ट को लिखा। आया बात समझ में? जो सीगा किसने लिखा? तो सीगा नोया। सीगा नोया क्या थे? एक नॉवेलिस्ट थे, है ना। क्या है? नॉवेलिस्ट है ना, नहीं, शॉर्ट स्टोरी राइटर। सीगा नोया क्या है? एक शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। कहाँ के हैं सीगा नोया? तो जापान के हैं। 3 क्वेश्चन बन गया, ध्यान दीजिएगा। आगे, दिस स्टोरी सोज, दिस स्टोरी सोज, यह स्टोरी दिखाता है हाउ एडल्ट, एडल्ट मतलब समझते हैं? एडल्ट जो अपने जो बड़े होते हैं, हम लोग से बड़े जो हैं, है ना, जो गार्जियन आप लोग के हैं, है ना, उसी को क्या कहते हैं? एडल्ट कहते हैं, है ना। बड़े लोग, ये शिक्षक, है ना, अभिभावक, एडल्ट। क्रश, क्रश मतलब बर्बाद कर देना, तोड़ देना। क्रश मतलब बर्बाद कर देना, तोड़ देना, इच्छा को डिस्ट्रैक्ट कर देना, है ना। क्रस्ड टैलेंट, टैलेंट मतलब इच्छा, अनुभव, क्वालिटी, है ना, कोई भी चीज़ का। जैसे आप लोग 3 इडियट मूवी देखे थे ना, 3 इडियट मूवी नहीं देखे तो देख लीजिएगा, वो स्टूडेंट के लायक है ना। स्टूडेंट के लिए 3 इडियट ठीक है, लगान ठीक है, ये सब मूवी आप लोग देख सकते हैं, है ना। तो क्या है एडल्ट का? एडल्ट जो होता है ना, एडल्ट लोग जो होते हैं, अपने बड़े बुजुर्ग जो होते हैं, हम लोग के अभिभावक जो होते हैं, गार्जियन जो होते हैं, वो क्रश कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, तोड़ देते हैं बच्चे के टैलेंट को। बच्चा में जो क्वालिटी होता है उसको बर्बाद करते, वो अपने ढंग से चाहते हैं मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा ये सरकारी नौकरी करेगा, ये। बट बच्चे का जो क्वालिटी है, बच्चे का जो गुण है, जो बच्चे को जिस चीज़ में दिल लगता है, जो पैसन है उसका, उसको नहीं करने दिया जाता है, बर्बाद कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है। उसी चीज़ पे आधारित अपना ये चैप्टर है
द आर्टिस्ट। जो कला को लोग क्या करते हैं, बर्बाद कर देते हैं, तोड़ देते हैं। क्लियर ना? तो चलिए आगे देखते हैं। सीबे, सीबे एक, ये सीबे नाम है एक लड़का का, सीबे नाम का एक लड़का है, उसी पे आधारित ये स्टोरी है। क्या? ये जो स्टोरी द आर्टिस्ट है वो किस पे आधारित है? सीबे नाम का एक लड़का है उसी पे। सीबे अ स्टूडेंट ऑफ प्राइमरी स्कूल वाज अ टैलेंटेड। सीबे जो एक लड़का था वो प्राइमरी स्कूल का स्टूडेंट था। क्या था? प्राइमरी स्टूडेंट का विद्यार्थी था, है ना, विद्यार्थी था। और वो भी कैसा विद्यार्थी था? टैलेंटेड विद्यार्थी था, क्वालिटी था उसमें, है ना, टैलेंटेड बॉय। वो कैसा लड़का था? टैलेंटेड लड़का था। कौन? सीबे। कहाँ पढ़ता था? प्राइमरी स्कूल। सारा क्वेश्चन बनेगा ये सब भी किस स्कूल में पढ़ता? प्राइमरी, सेकेंडरी, हाई स्कूल, है ना। तो प्राइमरी स्कूल का स्टूडेंट था, नाम सीबे था, और कैसा था? टैलेंटेड बॉय था। बॉय था या गर्ल था ये भी जानना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। तो टैलेंटेड बॉय। नेक्स्ट, ही स्पेंट हिज टाइम इन कलेक्टिंग गॉड। वो जो अपना जो भी खाली समय, पढ़ाई लिखाई के बाद जो भी उसका खाली समय बीतता था, बचता था, जो भी खाली समय बचता था वो क्या करता था उस समय में? वो स्पेंड कहाँ करता था? वो इधर उधर बर्बाद नहीं करके वो अपना टाइम को देता था कलेक्टिंग गॉड। गॉड मतलब आप लोग समझते हैं, गॉड मतलब होता है कद्दू। गॉड मतलब कद्दू, गॉड्स मतलब कद्दू, और कलेक्टिंग मतलब इकट्ठा करता था, इकट्ठा करता था। तो उसका काम क्या था? जब भी वो थोड़ा भी समय बचता था वो अपने टाइम को इधर उधर इन्वेस्ट न करके, इधर उधर बर्बाद न करके, खेलने कूदने में बर्बाद न करके वो कहाँ काम करता था? उस टाइम का कहाँ स्पेंड करता था? गॉड कलेक्टिंग करने में, कद्दू इकट्ठा करने में। जो कहाँ कहाँ बढ़िया बढ़िया कद्दू मिलता है उसको इकट्ठा करने का काम करता था। कौन? सीबे, है ना। वाइल, जबकि, वाइल मतलब जबकि। याद देखो वर्ड जरूरी है, आप लोग को वर्ड भी पूछा जाता है, साइनो भी पूछा जाता है, एंटो भी पूछा जाता है। ये सब चीज जितना हम घेर रहे हैं इसको तो नोट कीजिए ही कीजिए, और हर एक वर्ड पे ध्यान दीजिए। सिर्फ एग्जाम पास करवाना मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद है आपको समझदार बनाना, टैलेंटेड बनाना, आपको इंग्लिश से डर खत्म कराना, ये मेरा मकसद है। तो ध्यान दीजिएगा। तो वाइल मतलब जबकि, ऑल चिल्ड्रेन, और सारे बच्चे, वो गॉड इकट्ठा करने चला जाता था, बट ऑल चिल्ड्रेन, सारे बच्चे, प्लेड, खेला करते थे। सारे बच्चे खेला करते थे। जब भी ये लंच का टाइम होता था, टिफिन का टाइम होता था स्कूल में, तो सारे बच्चे इधर उधर करके टाइम पास करते थे, खेलते कूदते थे। बट सीबे चला जाता था एक कलेक्टिंग गॉड इकट्ठा करने, कद्दू इकट्ठा करने, है ना। प्लेड, सीबे यूज टू कलेक्ट गॉड इन अ सिटी। वो कहाँ चला जाता था? टाइम निकाल के शहर में, शहर, वो तो स्कूल तो शहर के साइड में होता ही है था। वो कहाँ चला? शहर में, सिटी में चला जाता था वो इकट्ठा करने। यूज टू कलेक्टिंग गॉड, कद्दू इकट्ठा करने चला जाया करता था शहर में। समझ रहे हैं बात? कहाँ चला जाता था? शहर में चला जाया करता था इकट्ठा करने। जबकि सारे लोग उस समय, सारे स्टूडेंट उसके साथ वाले खेलते होते थे, बट सीबे खेलने कूदने में फालतू का टाइम बर्बाद नहीं करता था। उसको जहाँ दिल लगता था, कद्दू इकट्ठा करने में दिल लगता था, तो चला जाता था कद्दू इकट्ठा करने। क्लियर ना? नेक्स्ट, सो ही न्यू ऑल द प्लेसेस वर गॉड सोल्ड, है ना। उसको सारा पता हो चुका था, जान चुका था, न्यू मतलब जान चुका था, पता हो चुका था। ऑल द प्लेस, कहाँ कहाँ कद्दू बिकता है, कहाँ कहाँ कद्दू बिकता है शहर में, उसको सारा पता था। क्योंकि उससे उसको लगाव था, वो चीज़ को जहाँ भी गुजरता था ध्यान में रखता था, कहीं कद्दू तो नहीं बिक रहा, कद्दू तो क्या है। हाँ, इसलिए उसे पूरा पता था जो शहर में कहाँ कहाँ कद्दू बिकता है, मिलता है। समझ रहे हैं बात? अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अपना जितना दोस्त है उन सारे दोस्तों को भी शेयर कीजिए। देखिए हम आप लोग के लिए कितना दिल से बनाते हैं वीडियो, कितना अच्छा से कहते हैं कि आप लोग का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, इंग्लिश से डर खत्म हो जाए। तो प्लीज़ मेरे लिए और कुछ नहीं तो शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। क्लियर ना? क्योंकि पूरा सिलेबस आप लोग को पढ़ाएंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वन डे, एक दिन, he was going through a back street and he saw
क्लस्टर, क्लस्टर मतलब याद रखिएगा झुंड होता है, क्लस्टर मतलब झुंड, क्लस्टर ऑफ गॉड, गॉड मतलब कद्दू के झुंड। एक दिन क्या हुआ, वन डे, एक दिन की बात है, गोइंग थ्रू, वो जा रहा था बैक स्ट्रीट, अपनी पिछली गली से, बैक मतलब पीछे और स्ट्रीट मतलब गली, जैसे घर होता है ना, तो घर ज़्यादातर कहाँ जाते हैं आप लोग, जो मेन रोड होता है उससे मार्केट गए, स्कूल गए, कॉलेज गए, जो जहाँ जाना होता है वहाँ गए। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक दिन का बात था, सीवे अपने घर के पिछली गली से जा रहा था, गुजर रहा था, क्रॉस कर रहा था, है ना। तभी उसने क्या देखा, झुंड देखा, क्लस्टर, झुंड देखा कद्दू के, बहुत सारे कद्दू, बहुत सारे कद्दू का झुंड था। समझ रहे हैं ना, बहुत सारे कद्दू का झुंड था जब अपने घर के पिछली गली से गुजर रहा था। ही बाउट अ गॉड, ही बाउट अ God and since then he never separated that God from him, है ना। अब उसने बहुत सारे कद्दू देखा और बहुत सारे में से एक कद्दू उसने खरीद लिया जो उसको बहुत पसंद आ गया, जो बहुत अच्छा था, उसको वो क्या कर लिया, खरीद लिया, है ना, बाउट खरीद लिया उस कद्दू को। सिंस देन ही नेवर, उसके बाद कभी नहीं, सेपरेट, नेवर मतलब कभी नहीं और सेपरेट मतलब बिछड़ना, अलग होना, नेवर सेपरेटेड, कभी उसके बाद, उस दिन के बाद उस कद्दू से कभी वो बिछड़ा नहीं, अलग नहीं हुआ। जहाँ भी जाता था कद्दू को लेके जाता था, चाहे स्कूल जाए, चाहे मार्केट जाए, कुछ भी करता था तो कद्दू के साथ रहता था। मतलब उसे उस कद्दू से प्यार हो गया था, लगाव हो गया था, उसको लगता था दुनिया में इस कद्दू से बढ़िया कोई कद्दू नहीं। समझ रहे हैं बात को। चलिए, तो वही बात हो गया जो नेवर सेपरेटेड दैट गॉड फ्रॉम हिम, उसके बाद वह कभी नहीं उस कद्दू से बिछड़ के रहा, अलग होके रहा, सेपरेट होके रहा। समझ रहे हैं बात। चलिए नेक्स्ट। बट वन डे ही कॉट, कॉट मतलब पकड़ाना, कॉट विद दैट गॉड, उसी कद्दू के साथ, एक दिन वो उसी कद्दू के साथ पकड़ा गया। जिस कद्दू से उसे प्यार हो गया था, लगाव हो गया था, जिस कद्दू का वो दीवाना हो गया था, जिसके बिना वो रह नहीं पाता था, उसी के साथ एक दिन पकड़ा गया। इन हिज स्कूल एंड टीचर स्नेच्ड, अब स्कूल में वो क्या हो गया, उस कद्दू के साथ पकड़ा गया और टीचर उससे स्नेच कर लिया, छीन लिया। स्नेच मतलब छीन लिया, टीचर क्या किया, छीन लिया उससे उस कद्दू को। द गॉड, उस गॉड को, कद्दू को छीन लिया। फ्रॉम सीवे, किससे, सीवे से। समझ रहे हैं ना बात, जो सीवे से उस कद्दू को छीन लिया टीचर, क्योंकि जिस समय वो क्लास हो रहा था ना, क्लास में पढ़ाई चल रहा था, सारे स्टूडेंट पढ़ रहे थे, सारे स्टूडेंट पढ़ाई पे ध्यान दे रहे थे, बट सीबे जो है वो कद्दू में पॉलिश कर रहा था, छील रहा था, तो जो भी उसके लिए कद्दू के लिए अच्छा हो वो काम कर रहा था। बट टीचर का ध्यान उस पर चला गया और टीचर ने क्या किया, उससे उसका कद्दू छीन लिया। समझ गए, उसे उसका कद्दू छीन लिया। एंड, और उतने पर नहीं छोड़ा, और कंप्लेन्ड टू हिज फादर, और जाके उसके पापा को सारा बात बता दिया। जो देखिए आपका लड़का कद्दू का दीवाना हो गया है, आपका लड़का कद्दू छीलते रहता है क्लास में, कद्दू का पॉलिश करते रहता है, ये क्या पढ़ेगा, ये तो ख़त्म है, ये लड़का कोई काम का नहीं है, दिस डैट, अपना पूरा अपने हिसाब से जाके उसके पापा को समझा दिए, है ना। इसका अगर लाइन बाय लाइन वाला देख लीजिएगा ना तो और ज़्यादा मज़ा आएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये, है ना। तो लाइन बाय लाइन भी अपना चलता है वीडियो, है ना, लाइन बाय लाइन भी आप लोग को क्लास देते हैं, तो वहाँ से भी देख सकते हैं, क्लियर ना। तो क्या है, वो छीन भी लिया और जाके उस लड़के के पापा को क्या कर दिया, सीबे के पापा को कंप्लेन कर दिया, है ना, शिकायत कर दिया। सीवेज फादर क्रश्ड कर दिए, तोड़ दिए, बर्बाद कर दिए, क्रश्ड
ऑल द गॉड्स विच वर हंग ऑन द वॉल एट सीवेज हाउस। अब ये सारा जो अपना टीचर जो उनका बेइज्जती कर दिया, टीचर का बेइज्जती वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और गए और सारा कद्दू, जो भी कद्दू वो अपना जो कद्दू हंग, हंग मतलब क्या, लटकाए हुए थे। कद्दू क्या करता था ना, ये कद्दू का आपको लास्ट में पता ही चल जाएगा, वो जो कद्दू का छीलना वो पागलपन नहीं था, उसका रेट बहुत था, उसका बहुत ज़्यादा महंगा में। एक 5 रुपये का कद्दू है ना 5,000 तक बिकता था। 5 रुपये का कद्दू 5,000 में बिकना समझ सकते हैं, मामूली बात है। पढ़ के ही लोग क्या करता है, पढ़ के ही क्या करता है। अब उतना छोटा बच्चा जब आज 5 रुपये कद्दू को 5,000 में बेच सकता है, तो लड़का जब जवान होगा तो कहाँ तक जाएगा। इसीलिए टैलेंट पे ध्यान दीजिए। ये नहीं जो फालतू का मैट्रिक इंटर कर लिया, सब बैठा हुआ है, हम भी बैठे, सब फॉर्म भर रहे हैं, हम भी भरेंगे, जैसा दुनिया को देख के नहीं। अपना दिल कुछ कहता है और दिल का सुनिएगा तो आगे बढ़िएगा, तो लाइफ में कुछ जीने में मज़ा आएगा, है ना। तो ये लड़का जो है इसीलिए वो कद्दू को क्या करता था, जहाँ भी कद्दू उसको मिलता था वो कद्दू, अच्छा कद्दू को क्या करता था, खरीद लेता था, घर पे ले आता था, उस कद्दू को पॉलिश करता था, उसमें सुराख करता था, उसका बीज निकालता था। और वो भी बच्चा क्या, वो चाय वगैरह जो सब पी के छोटे, जब भी चाय पीता था थोड़ा तली में नहीं रहता है इधर से बचा हुआ, वो वाला डाल के उसके गंध को मारता था। फिर क्या क्या बहुत सारा मेहनत करता था बच्चा। जो भी टाइम बचता था पढ़ाई के बाद, जो टाइम बचता था उस टाइम में वो करता था। समझ रहे हैं बात, ऐसा। अब क्या हुआ, उसके पापा ने, जो पापा का बेइज्जती हो गया, टीचर जब कर दिया, बोल दिया जैसा ऐसा आप कर। अब टीचर के बाद के कारण गुस्से में आके उन्होंने क्या कर दिया, लड़का जो जितना आज तक मेहनत किए हुए था, वो अपना जो जिस रूम में वो रहता था उस रूम के चारों तरफ वो छील के सारा पॉलिश वगैरह करके लटका के रखे हुए था चारों तरफ दीवार में। दीवार दिखता ही नहीं था, बस कद्दू ही कद्दू दिखता था। उसके पापा गए और सारे कद्दू को एक तरफ से तोड़ दिए, बर्बाद कर दिए, क्रस्ट कर दिए, है ना। जो भी लटका हुआ था, एंड स्कॉल्डेड हिम, और उसके बाद उस लड़का को खूब डांटे, खूब फटकारे। कौन, उसके पापा, है ना। द टीचर गेव दिस गॉड टू द पॉटर, पॉटर मतलब चपरासी। टीचर को क्या पता जो ये कद्दू इतना भाव में बिकता है, ये क्या है वो क्या है ना। तो ये 3 इडियट से जोड़िएगा, तो 3 इडियट मूवी देखिएगा तो उससे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, जो टीचर कैसे रट्टा मार था और स्टूडेंट कितना टैलेंटेड था। वही बात यहाँ पे है ना। तो वो टीचर को कुछ पता सता नहीं था, उसने क्या किया, उस कद्दू को पॉटर मतलब चपरासी को दे दिया है, ले जाओ कहीं फेंक देना, कुछ कर देना, हटाओ यहाँ से गंदगी हटाओ, वो कह सोच के बेच दिया, दे दिया। ऑफ द स्कूल, स्कूल का जो पॉटर था, चपरासी था, उसको। And after 2 months he sold this god to curio dealers, है ना, curio dealer for 50 N, and dealer sold it to a collector for 600 N है। अभी ऊपर में मिटा के लिखते हैं, जरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तब for 600 N, है ना। देखिए क्या हुआ बात, वो अपना पॉटर जो है, चपरासी जो है, लेके चला गया। अब लेके चला गया तो वो क्या किया, अपना घर में जो सबसे बेकार रूम था, जो वैसे था, उसको जाके वहाँ रख दिया, कद्दू को रख दिया। तो चपरासी है, चपरासी रख दिया। अब वो क्या हुआ, 2-3 महीना बाद, आफ्टर 2 मंथ, 2 महीना बाद उसने क्या किया, उस कद्दू को ले जाके सोचा कि अच्छा देखते हैं 2-4 रुपया में भी बिक जाए तो ठीक ही है, आ ही जाएगा, है ना। अब ये लेके गया और उस कद्दू को एक कुरियो शॉप पे, कुरियो शॉप समझते हैं, जहाँ पे ये आप लोग का ये जैसे गिफ्ट का जो दुकान होता है, उस टाइप के दुकान पे, उस टाइप के क्यूरियो शॉप पे ले गया और उस गॉड को दिया। तो क्यूरियो डीलर ने उसको 50 एन दिया। कितना, 50 एन। 50 एन जो होता है ना, जापान की मुद्रा का नाम होता है एन। जैसे इंडिया की मुद्रा का नाम क्या है, रुपया है, उसी तरह जापान के रूप में ये जो मुद्रा होता है उसका नाम येन होता है ना। तो 50 एन में क्यूरियो डीलर ने उससे क्या कर लिया,
खरीद लिया। और क्यूरियो डीलर ने उसको कलेक्टर जो सारा इकट्ठा करता है, यहाँ से ले जाता है विदेश वगैरह, चाहे अलग दूसरे स्टेट में ले जाके बेचता है, उसको उसने क्या कर दिया, 600 एन में बेचा। समझ सकते हैं, जो 5 रुपये का कद्दू कितना में बिका, 600 एन में बिका। तो बोले लड़का बुरा था या टीचर बुरा था? मतलब दुनिया बदले उस समय। टीचर का मतलब क्या, जो दुनिया जिस समय जिस तरफ मुड़ रहा है उस ढंग से मुड़ना चाहिए। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या डिमांड है अभी के कल्चर का, उस ढंग से पढ़ाना चाहिए। अब ये तो नहीं जो अब जैसे पढ़े थे टीचर जी अपने ज़माने में, उसी ढंग से बच्चे को पढ़ाएं, है ना। तो यही होता है, जब बच्चे के टैलेंट को क्या कर दिया जाता है, बर्बाद कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है। आप लोग ज़रा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको मिटा के थोड़ा 2-4 लाइन और बचा हो वो लिखते हैं। चलिए ज़रा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए, तो देख लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए। देखिए तो क्या था, 600 एन में, मतलब उसका जो फ्री में दे दिया था वो 50 एन, 50 वो कद्दू को बेचा कितना में, 50 एन में, वो चपरासी। और वो जो दुकानदार था, जो डीलर था, उसने कितना में बेचा, 600 एन में बेचा, 600 एन में बेचा, है ना। नेक्स्ट, और वो जो 50 एन जो था, उस समय वो स्टोरी में पूरा बढ़िया से दिया हुआ है, जो उस समय उस पोर्टर के, उस चपरासी के 3 मंथ का वेतन होता था। 3 मंथ का वेतन होता था 50 एन। अब देखिए उसको 53 मंथ का वेतन के इक्वल उसको क्या है, वो कद्दू फ्री वाला मिल गया। अब समझिए, जो 600 था, 600 एन में बिका, मतलब लड़का तो बेचता, लड़का तो समझदार था, सीबे तो समझदार था, वो तो जानता था, तो वो बेचता तो 600 एन में बेचता, मतलब 500 एन में भी बेचता। तो समझ सकते हैं 3 महीने मतलब 30 महीने का वेतन एक कद्दू में था। समझ सकते हैं कितना वैल्यू रहा होगा उसका चीज़ का। देखिए नाउ, अब सीबे जो है, अब सीबे को तो डांट दिया, उसका कद्दू भी छीन लिया, सारा जो भी घर में था वो भी बर्बाद कर दिया, और डांट फटकार के बोला आज के बाद तुमको कद्दू के साथ नहीं रहना है, कद्दू का धंधा छोड़ो तुम, है ना। अब लड़का सिमट गया, सिसक के वो दूसरा काम क्या करने लगा। नाउ अब सीबे इज इग्नोर्ड इन मेकिंग पिक्चर। अब सीबे अपना पिक्चर वगैरह का काम, पिक्चर का बनाने का काम करना शुरू कर दिया। एंड हिज फादर स्कॉल्ड्स हिम फॉर दिस ऑल्सो। और उसके पापा जो हैं, अब भी, पहले तो कद्दू का धंधा छुड़वा दिए, तोड़ दिए, बर्बाद कर दिए, और ये पिक्चर बनाने लगा, इसको डिजाइन वगैरह बनाना पसंद था, अच्छा लगता था, तो वो भी काम में इसके पापा क्या करने लगे, क्रस्ट करने, इसको डांटने लगे, है ना। इसके लिए भी अल्सो, इसके लिए भी क्या करने लगे, डांटने लगे, ये क्या करता है, ये करता है, वो करते। देखिए क्या है ना, 99% लोग अपना दुनिया में क्या है, सिंपल रास्ता, सीधा रास्ता जानते हैं। सीधा बाबू बच्चा हुआ, चलो मैट्रिक पढ़ेगा, इंटर पढ़ेगा, चलो साइंस लो, आर्ट लो, इधर सब ले रहा है, तू भी लो, है ना। इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, सरकारी नौकरी लो, यही दुनिया थोड़ी है यार। ये वाला तो एवरेज में रह जाता है, ये वाला तो 95% लोग तो एवरेज में रह जाते हैं। जो तूफानी करता है, जो कुछ अलग करता है, जो अभी जो जैसा कल्चर चला उस माहौल में जो कुछ बढ़िया कर गया, वो होता है ना महान, वो ना बनता है तूफान। बट गार्जियन, अभिभावक लोग क्या करते हैं, बच्चे को टैलेंट को नहीं समझना चाहते हैं और न समझते हैं, जिस वजह से बच्चे को बर्बाद कर देते हैं, भटका देते हैं, सिंपल बना के ही छोड़ देते हैं, है ना। इस तरह दिस स्टोरी सोच दिखाता है हाउ द इंटरेस्ट ऑफ सीबे वाज क्रश्ड। कैसे सीबे के इंटरेस्ट को, कैसे सीबे के पैशन को, कैसे सीबे को जिस काम में मन लगता था, जो उसका पैशन था, उसको तोड़ दिया गया, बर्बाद कर दिया गया, है ना। आशा करते हैं आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अपना जितना दोस्त है उन सारे दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, और अगर पहली बार होंगे चैनल पे तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।